हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ एमएसएमई का नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जी हाँ, अगर आपने भी उद्योग आधार पर अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है तो आपके भी पुराने रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे और आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पे आकर के दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप नया बिज़नेस अपना रजिस्टर कराना चाहते हैं तो कैसे सिंपल से प्रोसेस के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आपको आ जाना है udyog-aadhar.gov.in पर। इस वेबसाइट पर आते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। तो मेरा नया रजिस्ट्रेशन है। अगर आप ऑलरेडी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो फिर आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए, इस ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने वो आधार वेरिफिकेशन के लिए बोलता है। तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। किसका आधार नंबर आपको एंटर करना है, एक बार इंस्ट्रक्शंस में हम देख लेते हैं। आधार number shall be required for उद्यम registration. The आधार number shall be of proprietor in case of proprietorship firm. अगर आपकी proprietorship firm है तो proprietor का आधार नंबर चलेगा। मैनेजिंग पार्टनर इस इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर का, HUF के केस में कर्ता का, कंपनी और LLP और कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के केस में ऑथोराइज सिग्नेटरी शेल प्रोवाइड्स GSTN एंड पैन अलोंग विद इस आधार नंबर। तो यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी का उन्होंने मांगा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। मैंने ऑलरेडी एंटर कर लिया है अपनी डिटेल्स को, तो मैं यहाँ पे चलती हूँ। जैसे ही आप अपना आधार नंबर एंड अपना नेम एंटर करेंगे, नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपके आधार पर है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास मैसेज आ गया है, योर आधार हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसके बाद उन्होंने आपसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछी है, कौन सी आपकी टाइप है, क्या प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है। मेरे केस में यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैंने कर दिया। अब उसने मुझसे पैन नंबर मांगा है। तो मैंने यहाँ पे पैन नंबर, अब वो मेरे पैन को वैलिडेट करेगा। पैन वैलिडेट होने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, योर पैन हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, द फील्ड इन द फॉर्म विच हैव बीन क्लोज्ड will be filled automatically upon verification of your PAN data. GST number are mandatory for Udyam registration from 1st April 2021. You are advised to apply for GST number immediately and update the same on its website by 31st March to avoid suspension of Udyam registration. तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका पैन नंबर सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। GST नंबर आपके लिए लेना मैंडेटरी है 1/4/2021 से। अगर आपने नहीं लिया है तो अप्लाई कर लीजिए और 31 मार्च 2021 तक आपको वो यहाँ पे अपडेट करना है। तो अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर लीजिए, अगर आपके पास है तो वेल एंड बेस्ट है। अब यहाँ पे उसने पूछा है, हैव यू फाइल्ड फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ITR आपने फाइल की है, अगर की है तो यस, नहीं की है तो आप नो कीजिए। मेरे केस में यस है। कौन सी ITR टाइप है आपकी, मेरे केस में ITR। डू यू हैव GST नंबर। अब मैंने बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए GST नंबर होना मैंडेटरी है। कब से, 1/4/2021 से। तो आपको अप्लाई कर लेना है अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास है तो फिर आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद इन्होंने नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर मेरे पैन नंबर से ले लिया है, ऑटोफिल कर लिया है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पे अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर अपना एंटर ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई भी फ्यूचर में कम्युनिकेशन हो वो आपकी मेल ID या आपके मोबाइल नंबर पर ही आएंगी। अब इन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 11, नेम ऑफ द एंटरप्राइज एंड 12, लोकेशन ऑफ प्लांट एंड एंटरप्राइज विल बी इनेबल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम GSTN।
तो दोस्तों, जब मैंने आपके साथ एमएसएमई का नया प्रोसेस जो है शेयर किया था, अपलोड की थी वीडियो, तो वहाँ पे आपको बताया था कि अब जो आपका डाटा होगा वो जीएसटी पोर्टल से और इनकम टैक्स पोर्टल से लिया जाएगा। तो जब आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे जो आ जाएगा तो आपका जो जीएसटी पोर्टल पर डाटा होगा वो सारा का सारा यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी जीएसटी नंबर है तो फिर आपका ये डाटा वो वहाँ से अपने आप ही ले लेंगे, क्योंकि आपका आधार और पैन नंबर वो ऑलरेडी ले चुके हैं। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपसे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज पूछा गया है। यहाँ पे आपको अपने एंटरप्राइज का ऑफिशियल एड्रेस एंटर करना है। आपका फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइस या बिल्डिंग, विलेज, टाउन, ब्लॉक, रोड, सिटी, पिन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वो कहता है प्रीवियस EM2 एंड UAM रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आपने ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इस पोर्टल पर करा रखा है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। अगर नहीं करा रखा तो फिर इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है। मेरे केस में कोई भी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके बाद उसने स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा है, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंटर करनी है जो भी आपके एंटरप्राइज की है। वेदर प्रोडक्शन एंड बिजनेस कमेंस, अगर आपका प्रोडक्शन या आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया है तो आपको यस रखना है। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो फिर आपको नो कर देना है। अगर आप नो करते हो तो वो नीचे जो उन्होंने डेट मांगी है वो यहाँ से चली गई है। अगर आपने यस करना है, अगर स्टार्ट हो गया है तो आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट यहाँ पे एंटर करनी होगी। उसके बाद उसने आपकी बैंक डिटेल्स मांगी है, आपके बैंक का नेम, आपका IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपके एंटरप्राइज का है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो डायरेक्टली फिर आपको बैंक अकाउंट के अंदर मिलेंगे। उसके बाद मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट उसने पूछी है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। मेरे केस में सर्विस है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका NIC कोड एंटर करना है। इसके लिए आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी सर्विस है आप उसको जैसे ही उसका नेम टाइप करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अकाउंटिंग जैसे कि मैंने एंटर किया तो मेरे सामने उसके कोड अपने आप यहाँ पे आ गए हैं। इनमें से जो भी आपका कोड है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए जैसे मैंने कर लिया तो यहाँ पे NIC 2, 4, 5 तीनों डिजिट आ गई। अगर आपकी एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ है तो आप ऐड एक्टिविटीज़ का ऑप्शन क्लिक करके एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ पर्सन एम्प्लॉयड, कितने पर्सन एम्प्लॉय कर रखे हैं आपने, मेल, फीमेल या फिर अदर्स, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। पॉइंट नंबर 20 एंड 21 टैक्स बॉक्सेस विल बी इनेबल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ युद्धम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इनकम टैक्स। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 20 और 21 है वो आपकी इनकम टैक्स की पोर्टल से जो डाटा आपका सेव है वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। आपके पैन नंबर उन्होंने ले लिया है और उसके बेसिस पर यहाँ पे ऑटोफिल खुद से ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो ये सेम चीज़ आपकी GST के डाटा के केस में है और सेम ही आपके इनकम टैक्स में है। उसके बाद देखिए, आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल। गवर्नमेंट का ने एक ई-मार्केट पोर्टल बनाया हुआ है। अगर आपकी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं तो आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो यस कर दीजिए, नहीं करना तो फिर नो कर दीजिए। आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन ट्रेड्स पोर्टल। अगर आपने इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कराना है तो आप यस कर दीजिए, नहीं कराना तो नो कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, आपका जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वो यहाँ पे जब आप अपनी एड्रेस की डिटेल सब कुछ फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद वो कहता है सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। अब जो भी आपने ऊपर से नीचे डिटेल्स फिल की हैं आप उनको प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा और फिर आपको ये सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करना है और आपका जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको जनरेट कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद, सभी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे देनी है और जो आपका इनकम टैक्स और GST का डाटा है वो आपका सारा ऑटोफिल यहाँ पे हो रहा है आपके पैन और आधार के बेसिस पर। तो ये थी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।